जंगल में करवा चौथ का दिन था। सभी पक्षी करवा चौथ के दिन चांद को देखकर अब खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। आखिरकार देखो चांद आ ही गया। अब तो मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है रानी। एक काम करो, जल्दी से अब मुझे भोजन खाने को दे दो। अब तो मेरा भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो गया है रानी। चलो चलो अब जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लग रही है कालू जी, लेकिन भोजन तो आज मैंने बनाया ही नहीं। क्या रानी, ये तुम क्या कह रही हो? सुबह से भूख के कारण मेरा बुरा हाल हो गया है और तुमने अभी तक भोजन नहीं बनाया। वहीं करवा चौथ के इस दिन पर मिट्ठू तोता और मिट्ठू रानी अपने लिए गर्मा गर्म पकोड़े बना रहे थे। अरे मेरी मिट्ठू, आज तो गर्मा गर्म पकोड़े की बहुत ही तेज खुशबू आ रही है। इन पकोड़ों की खुशबू से तो अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। हाँ हाँ पति जी, मैं अभी देती हूँ आपको गर्मा गर्म पकोड़े। मिट्ठू रानी के बनाए हुए पकोड़े की खुशबू तो अब पूरे जंगल में फैल रही थी। आहा रानी, क्या सुगंध आ रही है। लगता है किसी पक्षी ने गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हैं। देखो, जंगल के सारे पक्षी गर्मा गर्म पकवान बना रहे हैं और एक तुम हो जो करवा चौथ के दिन अपने पति को भूखा ही मारना चाहती हो। हाँ, ये खुशबू तो मिट्ठू तोते के घर से आ रही है। लगता है उसकी पत्नी ने गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हैं। रानी, तुमने तो खाना बनाया ही नहीं, तो कम से कम मिट्ठू तोते के घर से थोड़े पकोड़े तो मांग कर ले आओ। क्या मैं? नहीं नहीं कालू जी, मैं किसी से कुछ नहीं मांगने वाली। वैसे भी जंगल के सारे पक्षी मुझे आलसी ही कहते रहते हैं। कालू जी, अगर आपको पकोड़े खाने हैं तो खुद ही मांग कर खा लो। फिर रानी कवि और कालू कौवा मिलकर एक उपाय सोचते हैं और उपाय के मुताबिक रानी कवि तो घर के बाहर चली जाती है और कालू कौवा अपने घर पर बैठे बैठे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। बचाओ बचाओ पक्षियों, मेरे घर में कुछ चोर पक्षी आ गए हैं, मुझे जल्दी बचाओ। अरे ये तो कालू कौवे की आवाज है। लगता है उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। चलो चलो मिट्ठू, हमें जल्दी से कालू कौवे के घर पर जाना होगा। बचाओ बचाओ पक्षियों, मुझे जल्दी बचाओ। हाय रे, लगता है कालू कौवा बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमें जल्द ही कालू कौवे के पास जाना होगा। कालू कौवे की ऐसी आवाज सुनकर अब बाकी के पक्षी भी कालू कौवे के घर पर आ जाते हैं। अरे कालू कौवे, बताओ कहाँ है वे चोर? कालू कौवे बताओ हमें जल्दी से, हम उन चोरों को छोड़ेंगे नहीं। तुम तो इतने जोर जोर से चीख रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो हमें कोई चोर नहीं दिखाई दे रहा। तभी कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा, पक्षियों, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। बहुत मजा आया तुम्हें उल्लू बनाकर। ये कैसा मजाक है? तुम्हें पता भी है हम सुबह से भूखे हैं और हम अपना खाना छोड़कर तुम्हें यहाँ पर बचाने आए हैं। भला ऐसा मजाक भी कोई करता है क्या? टूनी चिड़िया, तुम पागल हो गई हो। जरा सोचो तो, मेरे घर पर ऐसा कौन सा खजाना छुपा हुआ होगा जो चोर मेरे घर पर चोरी करने आएंगे। चलो यहाँ से टूनी चिड़िया, इस कालू कौवे के पास तो हमें परेशान करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। फिर सारे पक्षी गुस्सा होकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी कवि भी अब मिट्ठू तोते के घर से वे पकोड़े चोरी कर कर अपने घर पर ले आती है। रानी, तुम आ गई। मुझे तो पक्षियों को उल्लू बनाने में बहुत मजा आया। छोड़िए कालू जी, अब जल्दी से ये गर्मा गर्म पकोड़े खा लीजिए। ये पकोड़े की खुशबू तो वाकई बहुत अच्छी है। चलो चलो जल्दी से अब ये पकोड़े खा लेते हूँ। फिर वे दोनों शैतान पति पत्नी चुराए हुए पकोड़े खाने लगते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवे को फिर से स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा होती है।
अरे रानी, मैं तो तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना खा कर पक गया हूँ। अब तो मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। मुझे तो लगता है आज भी पक्षियों को पागल बनाकर उनका भोजन ही चोरी करना होगा। फिर कालू कौवा भरी रात में जंगल में जोर जोर से आवाज लगाता है। बचाओ बचाओ पक्षियों, बचाओ, मेरे घर में आग लग गई है। बचाओ पक्षियों, कोई मुझे बचाओ। कालू कौवे की ऐसी आवाज सुनकर तो अब फिर से सारे पक्षी कालू कौवे को बचाने वापस आ जाते हैं। अरे कालू कौवे, कहाँ लगी है आग? हमें तो तुम्हारे घर में कहीं आग नजर नहीं आ रही। हा पक्षियों, आज तो मैंने फिर से तुम्हें दोबारा से उल्लू बना दिया। बहुत मजा आया। मुझे तुम्हें उल्लू बनाने में बहुत मजा आता है। कालू कौवे, बहुत हो गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। अब सारे पक्षी गुस्सा होकर वापस अपने घर को चले जाते हैं। और वहीं रानी कवि टूनी चिड़िया के घर से कुछ भोजन चुराकर वापस अपने घर को आती है। कुछ ही दिनों में अब जंगल में दिवाली आ जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों के बाहर तेज पटाखे छोड़ रहे थे। आलसी कालू कौवा और रानी कवि तो अपने घर में आराम से सो रहे होते हैं कि अचानक से एक रॉकेट आकर कालू कौवे के घर में घुस जाता है, जिस कारण अब घर में जगह जगह पर आग लग जाती है। आग लग गई, आग लग गई, रानी हमारे घर में आग लग गई। कौवा जोर जोर से पक्षियों को मदद के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन अब कोई भी पक्षी कालू कौवे की मदद करने के लिए नहीं आता, क्योंकि वे पक्षी सोच रहे थे कि कालू कौवा तो फिर से कोई मजाक कर रहा होगा। अब देखते ही देखते कालू कौवे के घर में तो बहुत तेज आग लग जाती है, जिससे रानी कौवे और कालू कौवे की वहीं पर मौत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।